तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सिस्टम बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको आपके तरह ही एक कचरा आइटम मिला है। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग का पूरा ही दही हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वो किसी तरह से फिर अपने आप को संभालता है और उस कोका कोला को पूरा का पूरा पी जाता है। सिस्टम बोलती है कि आपने पहला स्पिन मार लिया है और अब आपको दूसरा स्पिन मारने पर 95% चांस है कि आपका कचरा ही निकलेगा। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाओ, इतना ज़्यादा झटका मुझे मत दो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच कर ही उसका पूरा दिमाग का दही हो रखा था। और फिर उसको एक बात पता चलती है कि उसको एक क्वेश्चन सोल्व करने पर 10 लाख US$ मिल सकता है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी खुश हो जाता है और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में सोचने लगता है। और तभी सिस्टम उसको बताती है कि अगर तुमने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया तो तुम्हारे लिए पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी और तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना पूरा दिमाग उसी क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा देता है और बोलता है कि इसको मुझे याद करने में कुछ समय लग सकता है। और सिस्टम बोलने लगती है कि तुम्हें इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे और तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, इसीलिए तुम क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और तुम मुझे टकले जॉनी सिन्स की तरह लगते हो। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग का पूरा दही हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम पर गुस्सा होने लगता है। अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो अपना पूरा दिमाग लगा देता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि दीदी प्लीज़ मदद कर दो। सिस्टम भी लाइक हट बेचे हो मुँह साले, चल भाग यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी निराश होकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्लास में आता है और फिर उसको वहाँ पर एक लड़का दिखता है जो कि बोलता है कि मेन कैरेक्टर, क्या तुम मेरे लिए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे वो कॉपी ले लेता है और क्वेश्चन को सोल्व करने लगता है। और जो देखकर वो लड़का बोलता है कि ये लड़का ये कब से इतना पढ़ाकू होगा और ये क्या मेरे सामने जीनियस बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर लड़का ऐसा ही सोच रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही देर में उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सोल्व कर देता है। जो देखकर उस लड़के की फटकर चौसट हो जाती है और उस लड़के का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो लड़का उस क्वेश्चन को देखने लगता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने सोल्व किया था और वो देखता है कि सब कुछ सही होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को सभी क्वेश्चन के बारे में समझाने लगता है डिटेल में। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसी क्वेश्चन के बारे में सोच कर उसका दिमाग का दही हो रखा था। और फिर वो सिस्टम चिल्ला रहा होता है और फिर सिस्टम वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि इतना मत चिल्लाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है जिसको सॉल्व करने पर उसको 10 लाख US$ मिल सकते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि उसको लाइब्रेरी में मिली थी। और लड़की बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे मैथ के क्वेश्चन हल करने में मेरी हेल्प करो। तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए ओए हॉल टूल बुक करूं। हमारा मैथ कैरेक्टर भी बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन हल करना सिखा दूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारे सभी सवालों को नोट को अच्छे से बना दिया है और इसे देखकर तुम आसानी से समझ सकती हो। जो सुनकर वो लड़की भी ब्लश करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम तो एक जीनियस लड़के हो। और हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो पीछे बैकग्राउंड में बात कर रहे होते हैं कि क्या इस लड़के ने हमारी स्कूल की गोडेस को पटा लिया है। और फिर वो लड़की वहाँ से उठकर जाने लगती है और बोलती है कि बाय बाय, हम बाद में मिलते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि पढ़ाई करो और क्वेश्चन को सोल्व करो, जो ना समझ में आए उसे टीचर से पूछो। और फिर वो ऐसे ही बोलकर अपने बेंच पर सिर रखकर थोड़ी देर आराम करने लगता है।
और फिर वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और फिर हमारा मेन कैरेक्टर टीचर से एक क्वेश्चन को जाकर पूछता है और फिर टीचर उससे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से मिला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मुझे एक बुक से मिला जो कि मैं पढ़ा करता हूँ। और फिर टीचर उस क्वेश्चन को उसको समझाने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर भी उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टीचर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का बेवकूफ़ हो जैसी हरकत क्यों कर रहा है, ये बिना किसी कॉपी और पेन के यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व समझने के लिए आ गया हो, ये ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे समझ पाएगा। और टीचर फिर उसको वो क्वेश्चन बताने लगते हैं और यहाँ पर जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ समझ भी क्यों नहीं आ रहा है। और फिर टीचर उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देते हैं और हमें मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और टीचर मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये लड़का पूरी तरह से एक बेवकूफ़ है और ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी के साथ हल कर रहा होता है, जो देखकर वो टीचर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो टीचर जब हमारा मेन कैरेक्टर उस क्वेश्चन को पूरी तरह सोल्व कर देता है तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तो एक जीनियस लड़का है। और वो बोलने हमें मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम किस क्लास में हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जो देख सुनकर वो सभी बच्चे और वो टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और लड़की अभी तक यही सोच रही होती कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, टीचर और हमारा मेन कैरेक्टर, मुझे कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। और वो टीचर बोलने लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम्हारे बीज गणित के जो पेपर आ रहे हैं तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अपने बीज गणित के सभी सिलेबस को लगभग पूरा ही कर लिया है और इसीलिए मैं अब एक्स्ट्रा गणित के बुक्स को सोल्व करता हूँ। जो सुनकर हमारा जो टीचर होता है वो बोलने लगता है कि हाँ, ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर टीचर को कुछ चिढ़ाने लगता है, जिससे टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो कैंटीन में आ जाता है और वहाँ पर वो अपने लिए कुछ मीट खरीद रहा होता है, लेकिन तभी उसको पीछे से कोई गुड मॉर्निंग बोलता है और ये वही लड़की होती है और वो इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वो सोच रही होती है कि आज तो मैं इस लड़की को ज़रूर ही पटा लूँगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को भाव ही नहीं देता और वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने घंटों बैठकर मेकअप किया और तैयार किया और ये सब ख़राब हो गया क्योंकि ये लड़का तो मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। और फिर वो लड़की ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पर तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था, जो देखकर वो लड़की का भी पूरा दिमाग हो जाता है।